नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है जो एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर चल रहा है, उसका हम यहाँ पे जीके क्वेश्चन का जितना मिल पाया उसको लेकर के आया हूँ। एमटीएस या हवलदार 2023 एग्जाम के, जो कि 4 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट के जितना जीके क्वेश्चन मिल पाया उसको हम यहाँ पर लेकर के आए हैं और डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितने क्वेश्चन मिले हैं उन सभी का। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या क्या है। कहता है क्या, भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र में भारत रत्न मिला है। दूसरा क्वेश्चन था सुंदरबन डेल्टा में कौन से वन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था। चौथा क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 किस नदी से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे। और सातवां क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी का जो अभी ओडीआई का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है उसमें कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे। और आठवां क्वेश्चन है कि गेटो सोरो किस राज्य से संबंधित है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन हमें मिले थे, स्टूडेंट ने भेजा था, दोस्तों ने भेजा था। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या है, क्या इसका डिटेल हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन था कि भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र से संबंधित भारत रत्न मिला है, किस क्षेत्र के लिए भारत रत्न मिला है। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर इसका क्या होता है। देखो 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हजारिका संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। असमिया गायक भूपेन हजारिका बंगाल और बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय थे और असम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत को हिंदी सिनेमा में पेश करने के लिए जिम्मेदार थे। तो ये इसका सही जवाब है। अगर आपने करके आए हैं संगीत के क्षेत्र में तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सुंदरबन डेल्टा में कौन से वन होते हैं। सुंदरबन में दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यह जैविक दृष्टि से सभी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे अधिक उपजाऊ है। तो ये हुए 2 क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन, उसका डिटेल देखते हैं। बाल विवाह क्या है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था। तो अधिनियम जो है 2006 है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू कब हुआ था, 2007 में हुआ था दोस्तों। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को पूर्व कानून में निहित कमजोरियों को दूर करने के लिए पेश किया गया था, इसका उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 इसका 51A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 51 का लिख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में 51A हो जाएगा। प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं, को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वां संशोधन हुआ था। ठीक है, उसमें क्या किया था, एक और कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो राइट आंसर, शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था 86वें संशोधन के रूप में 2002 में। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा किससे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आइए अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 किस नदी से संबंधित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। बांग्लादेश की सीमा से सादिया के बीच 941 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया था। इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। तो ये जो ईयर है ना, आपसे अपकमिंग शिफ्ट में पूछा जा सकता है, या अपकमिंग एग्जाम अगर आपका होगा तो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है एसएससी का पैटर्न है कि एक चीज पूछा है इस पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से, तो अगले शिफ्ट में या आने वाले शिफ्ट में उसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरी चीजें पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ से पूछा गया किस नदी से संबंधित है। हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कब घोषित किया गया था इसको। तो 1988 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो गोवा में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा राज्य के विभिन्न स्थानों में किया जाएगा। इसमें से कुल 43 विषयों में प्रतियोगिताएं होंगे। सब्जेक्ट कितना होगा, 43 होगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है टोटल कितने में किया जा सकता है, कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं या गेम्स हो सकते हैं। तो 43 होगा। इसमें पंजाब से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट फॉर्म गतका भी शामिल होगा। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, गतका को पूछा जा सकता है किस राज्य से बिलोंग करता है। तो आपका क्या आंसर होगा, आपका सर पंजाब से। अगला प्रश्न है आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई में कितने देश भाग लेंगे। तो 10 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, आप सभी को पता है कि भारत में आयोजन होने वाला है। गेटो सोरो किस राज्य से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खेल किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो ये हुए जो क्वेश्चन हमें मिले थे उतना। आप सभी का थैंक यू सो मच दोस्तों। इतना सारा जो इतने दिनों से नहीं आया था वीडियो, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, सारे क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा।
अब से जो है इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस होंगी आपके लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग, सारी क्लास का अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।